अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई रियली होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीडियो टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये बलून्स क्यों भरे जा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही हमें न्यूज़ मिली है कि आपी का बेटा हुआ है। सो आई डिसाइडेड कि अब उसको वेलकम करने की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। मामा आपी के पास हैं हॉस्पिटल में, और दोनों जो बच्चियां हैं आपी की वो हमारे पास ही थी, और फील्ड वक्त वो अपने नाना के साथ गई हुई हैं बाहर। तो मुझे तो मिल चुका एक बेहतरीन सा मौका कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में जल्दी जल्दी अपने काम निपटा सकूं, ये सजावट वाले कि उनके होते हुए मैं करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो अपनी बहन को भी मैंने बुला लिया और बलून्स फिलअप करने पर लगा दिया है कि बाकी सब काम बाद में, और सबसे ज़रूरी काम इस वक्त का यही है करने को। कुछ दिन पहले मुझे दराज से अपना ऑर्डर भी रिसीव हो गया था। मैंने बेबी फॉइल बलून्स ऑर्डर किए थे और वो टाइम से पहले पहले विद इन 3 डेज़ मुझे मिल गए थे। 5 बलून्स का पैकेज है ये, और टोटल इसकी कॉस्ट थी 400 रुपीज़ विद डिलीवरी चार्जेस। सेलर्स गुजरात के नाम से इनका स्टोर है जहाँ से मैंने ऑर्डर किया था, और ये बैनर मैंने खुद तैयार किया है, ये पैकेज में शामिल नहीं था। तो सबसे पहला काम तो बैनर लगाना ही था, क्योंकि इसको लगाने के बाद ही पता चलेगा कि हमने बलून की सेटिंग कैसे करनी है। बारी आ गई है फॉइल बलून्स को फिलअप करने की। मैंने सोचा हुआ था कि इन दोनों राउंड बलून्स को मैंने बैनर के साइड्स पर लगाना है। ये बलून्स ऑर्डर करने से पहले मैं इनसे बात कर रही थी कि मेरे लिए मस्ट है कि बेबी बलून्स उसमें लाजमी होना चाहिए, बेबी शेप बलून, तो उन्होंने वो भी 2 ही भेज दिए। बस अब इन्हें दीवार पर सेट करना है, और नीचे मैंने सोचा था कि बेड की जो साइड्स हैं, जो जो शेप ऊपर वाली बनी हुई है, उसको मैं कवर कर दूंगी सिंपल बलून्स के साथ, जो ब्लू और वाइट बलून्स भरे थे उनके साथ। इन बलून्स को मैं दीवार पर सेट कर रही हूँ ग्लू डॉट्स के साथ। कुछ लोग जानते हैं ग्लू डॉट्स के बारे में, कुछ लोग नहीं भी जानते, तो आप लोग जान सकेंगे आप देख के कि ये कैसे लगते हैं। ये राउंड शेप वाले बलून्स तो आसानी से लग गए थे, क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ के हैं। बाकी ये जो बेबी शेप था और जो फीडर शेप बना हुआ था, ये काफ़ी एबनॉर्मल साइज़ था इनका। आई मीन कि काफ़ी बड़ा साइज़ था, तो इसे लगाने में थोड़ा मसला हो रहा था। ऑयल बलून्स मैंने सेट कर लिए हैं, और अब बारी आती है नीचे बेड को सेट करने की। तो दो दो मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ बलून्स, और एक ब्लू को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वाइट कलर तो मेरे पास पूरा पैक मौजूद था, और जबकि ब्लू मेरे पास हार्डली 6-7 पीसीस होंगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। पहले नोटिस ही नहीं किया कि, बट अब जब निकले नहीं तो याद आया कि मैं वो पहले कुछ बांट चुकी हूँ। बेड पर इन्हें सेट करने के लिए मैंने मास्टर टेप यूज़ की थी, उसे चुना मुना काट के छोटा छोटा करके मैंने नीचे लगाया और ऊपर उन्हें सेट कर दिया था। वॉल की सेटिंग में भी मैंने थोड़ा सा मज़ीद इजाफा कर दिया कि 3-3 बलून्स मैंने दोनों साइड्स पर लगा दिए हैं, और बस ये कंप्लीट लुक आप लोग देख सकते हैं। और इस टाइम मैं बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ कि अपनी नीसिस के आने से पहले पहले मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। आखिरी काम जो मैंने सर अंजाम दिया था वो है ये बास्केट का। बास्केट मेरी हैंडमेड है। फ्लावर्स का भी मौसम तो नहीं है, बट जो चंद एक बाहर लगे हुए थे उन्हीं पर गुजारा किया, इनकी पत्तियाँ करके। और ऊपर जो $1 से मैंने लिया था ये की चेन, उसको मैंने बीच में डेकोरेट कर दिया। अब ये आप लोग बताएंगे कि आप लोगों को ये सेटिंग कैसी लगी मेरी। आप ही को तो बहुत अच्छी लगी। मीटिंग आवर्स में हम बेबी को देखने चले गए थे। आप ही के इन लॉज पहले से वहाँ पर मौजूद थे, और अब आप ही मामा और भाई के साथ, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर आ चुकी हैं। आप ही के इन लॉज जो मिठाई भेजना थी वो पैक होकर आ चुकी है, और अब मज़ीद मिठाई मंगवाई गई है कुछ नेबर्स में देने के लिए और कुछ रिलेटिव्स को। और अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग भी मुँह मीठा कर लें। गुलाब जामुन खा सकते हैं आप लोग भी। आई थिंक सो कि हर कोई गुलाब जामुन पसंद करता है, सो मम्मा ने स्पेशली ऑर्डर यही किया था कि सिर्फ गुलाब जामुन ही हो। बट एक सवाए मेरे अंदर तो गुलाब जामुन के टेस्ट बड मौजूद ही नहीं है। लोगों को मिठाई देना है अभी बाकी, क्योंकि वो रहते हैं कुछ दूर, सो भाई उन्हें देने के लिए जाएगा, तो इसलिए मैं अलग अलग शॉपर्स में इन बॉक्सेस को डाल रही हूँ। मेरी दोनों नीसेस भी माशाल्लाह से अपने भाई को देखकर बहुत खुश हैं। बेबी का नाम भी 2 से 3 दिन गुजरने के बाद फाइनलाइज हुआ है, और इसका नाम रखा गया है मोहम्मद ताहा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ पिक्चर्स दिखाती चलूँ कि जब बेबी बॉय का पता चला था और जब नाम फाइनलाइज हुआ था तो मैंने कैसे पिक्चर्स ली थी। ताहा जब बड़े होकर ये पिक्चर्स देखेगा तो यकीनन उसे भी पसंद आएंगी। कुछ बात हो जाए शॉपिंग से रिलेटेड, कुछ रोज़ बात की क्लिपिंग्स हैं मौजूद हैं। अभी हम तलवारा बाज़ार में, जो मोती बाज़ार से पहले आता है, यहाँ से हमने एक बैग लिया था। इसकी एक्चुअल प्राइस इन्होंने 1400 बताई थी, और हमने फाइनल रेट पर लिया है 900। उसके बाद हम दोनों ने लिए हैं शूज़। 650 एक्चुअल रेट था, और 500 के 2 पेयर्स लिए हैं। अब आपको ये जो फैंसी सूट नज़र आ रहा है, इसकी प्राइस है 1500, और इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इस फैंसी ग्रीन ड्रेस की प्राइस भी 1500 रुपीज़ ही है, और ये नेट पर काम हुआ हुआ है। दुपट्टे पर भी इसके बॉर्डर बने हुए हैं, और इस ड्रेस के भी बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। इस शॉप का नाम है सरफराज वैरायटी सेंटर, और इनके पास तकरीबन तमाम फैंसी ड्रेसेस 1500 की रेंज में ही मौजूद हैं। हमने यहाँ से 2 ड्रेसेस लिए हैं धागे के काम वाले। दोनों के डिज़ाइन एक जैसे हैं, बस कलर का डिफरेंस है, एक पिंक और एक ब्राउन। इनके कार्ड से आप लोग इनका एड्रेस और नंबर देख सकते हैं।
अब जिस शॉप पर आए हैं उसका नाम है सलामत क्लॉथ एंड हॉस्टरी स्टोर। नीचे से लिया है हमने एक खदर का सूट और फैंसी की वैरायटी इनके पास ऊपर है, वहाँ से भी हमने एक फैंसी ड्रेस लिया। फैंसी ड्रेस का बिलिंग प्रोसेस ऊपर ही हो गया। अब खदर का जो सूट हमने सेलेक्ट किया था वो उसकी बारी है और इनके जो बिल पर इनका एड्रेस और नंबर्स हैं वो मैं यहीं पर पेस्ट कर दूँगी। बच्चियों के लिए जो शॉपिंग की उसमें हमने एक लिया था ये रेड एंड वाइट फ्रॉक। इसकी एक्चुअल प्राइस थी 2200 और बार्गेनिंग के बाद ये हुई 1500। और पैंट शर्ट ली थी जिसकी प्राइस थी 1200 और वो 1000 में ली। और अब टाइम हुआ चाहता है थोड़ी सी ब्रेक लेने का और आज बिलाहिर सही जगह पर मौजूद है। यहाँ भी ऑर्डर किया था दही भल्ले और समोसा चाट का ही और साथ में बॉटल्स। मैं तो पीती नहीं, मामा और मेरी सिस्टर पियेंगी, मैं तो कर देती हूँ इन लोगों की बचत। जो ड्रेसेस अभी हमने ख़रीदे हैं उनकी सही क्लिपिंग्स मुझसे बन नहीं सकी, तो मैंने सोचा कि घर जाऊंगी तो खोल कर आप लोगों को दिखा दूंगी। और अब लास्ट में बस हमने बच्चों के शूज़ लिए हैं, दोनों बिल्कुल सेम, और घर आ गए हैं। और मैं आप लोगों को वो शूज़ भी दिखा दूंगी और वो कपड़े भी दिखा दूंगी। सबसे पहले तो आप लोग देख लें शूज़। ये दोनों नीसीस के लिए जो लिए थे 1000 रुपीज़ में ये दोनों लिए थे। और अब आप लोग ये जो सूट देख रहे हैं ये पहले वाली शॉप पर हमने लिया था, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 धागे के काम वाले सूट यहाँ से लिए। एक पिंक कलर का लिया था, ये पिंक वाला, और एक इसी तरह का बिल्कुल सेम टू सेम ब्राउन कलर में है। ये इस सूट का दुपट्टा है। शर्ट पीस आप लोग देख चुके हैं और इसके साथ जो शलवार है वो बिल्कुल प्लेन है। और प्राइस आई थिंक सो मैं पहले बता चुकी हैं, 1500 के हमने 2 सूट लिए थे यहाँ से। अब नेक्स्ट जो सलामत क्लॉथ वाली शॉप से हमने 2 ड्रेसेस लिए थे, एक लिनन का सूट और एक फैंसी। तो ये पहले तो आप लोग फैंसी वाला सूट देख लेंगे। इसका दुपट्टा है, बॉर्डर बने हुए हैं, तिले का काम भी साथ में हुआ हुआ है, और ये शर्ट पीस है, इस पर भी नग और मोती वगैरह लगे हुए हैं। और इसके साथ की जो शलवार थी वो बिल्कुल प्लेन थी। शलवार का पीस उन्होंने मैच करके देना था, भिजवाने लगे थे, बट मम्मा ने मना कर दिया कि हम खुद ले लेंगे। मैंने सोचा हुआ है कि इसके साथ जामा वर्क का शलवार पीस ले लेंगे। इस ड्रेस की जो बैक साइड है वो बिल्कुल दुपट्टे जैसी है, और बल्कि दुपट्टे जैसी क्या, दुपट्टे के साथ ही उसका पीस भी अटैच्ड है। और इस सूट की प्राइस भी बताती चलूँ कि इस सूट की प्राइस है 2500 रुपीज़। दूसरा सूट भी दिखाती चलूँ जो मामा ने आप ही के लिए लिया है। और भाई और अंकल की शॉपिंग तो पापा और भाई ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे, सो वो करके आ चुके हैं। और मामा करने लगे इन सब चीज़ों की पैकिंग। मैंने मामा को रोक के रखा हुआ था कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगूँ आपने तभी करनी है। मैं इसका जिक्र मैं एक क्रॉकरी शॉपिंग वाली वीडियो में मौजूद है, तब उस टाइम पर ये क्लिपिंग इसकी बनाई नहीं थी क्योंकि बिल्कुल जाते जाते मैं लिया था। आप ही और भाई के कपड़ों से मम्मा ने स्टार्ट लिया है, उसके बाद उनकी बच्चियों के कपड़े आएंगे, और साथ में मम्मा ने जो उनके सॉक्स वगैरह लिए थे वो उन फ्रॉक और पैंट शर्ट के साथ ही मम्मा ने डाल लिए। अब ये थर्मस आ रहा है। थर्मस के बाद मम्मा रख रही हैं जो कपड़े सिलवाए थे बच्चियों के वो, और उसके बाद अब उनके जो शूज़ हमने लिए थे वो रख रही हैं। और बाकी अब सारी चीज़ें होंगी जो कुछ मम्मा ने ताहा के लिए शॉपिंग की है, इस पर ऑलरेडी वीडियो मेरी मौजूद है। उन्होंने मेरी वो वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को आइडिया तो होगा कि क्या क्या लिया था हमने। और जो चीज़ें आप लोगों ने उस वीडियो में नहीं देखी और इस टाइम पर देख रहे हैं, तो मैं बताती चलूँ कि कुछ चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर भी करवाई थी, और ये सब चीज़ें उसी बैग में डाली जा रही हैं जो बैग अभी हमने रिसेंटली बाय किया है। इस बैग की दोनों साइड्स पर जो जिप्स हैं उन्हें खोलकर बैग को मज़ीद बड़ा किया जा सकता है। अब ये बैग दोनों जिप्स खुलने के बावजूद पूरा फुल हो चुका है। ये वाले शूज़ भी ऑर्डर किए थे दराज से, और बस शीट रह गई है, ये आगे वाली जिप में आ जाएगी। और ये जो एलिफेंट वाली कुशन थी उसे मैंने बाद में निकाल लिया था, वो आप लोगों को आगे चल के पता चल जाएगा। और अब बस बैग पैक होने लगा। ले जी, हो गया सब डन। आप लोग देख सकते हैं मोटू सा बैग हो गया है रेडी। अभी यहाँ चंद दिन रहने के बाद वापस अपने घर चली गई थी, तो ये उनके जाने के बाद ही पैकिंग हो रही है, और अब हमने ये सामान उनको देने के लिए जाना है। मैंने और मेरी बहन ने जो ताहा के लिए ये चीज़ें ली थी, अब उनकी पैकिंग की बारी है। तो पहले मैंने अपनी बहन वाला गिफ्ट रेडी किया और उसके बाद मैं अपना वाला गिफ्ट रेडी करूँगी। इस गिफ्ट पैक की वीडियो को एडिट करके मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ अपने चैनल ईजी टू मेक पर, और मेरे वाले की अभी एडिटिंग होना बाकी है, सो अभी तक मैंने वो अपलोड नहीं की। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसा पैक किया है। ये वाली क्लिपिंग्स अभी उस टाइम की हैं जब मैंने नेट रैप नहीं किया था, अभी ये सब कुछ ओपन है। तकरीबन सारी चीज़ें हो चुकी हैं सेट, और कपड़े सारे नीचे छुपे हुए हैं। आप ही के घर जाने के लिए निकल आए हैं और अभी हम रास्ते में हैं। काफ़ी सारा सामान होने की वजह से लग नहीं रहा था कि सब गाड़ी में पूरे आएंगे, लग यही रहा था कि करीब करवानी पड़ेगी, बट एट लास्ट सब आ ही गए।
मेरी गोद में है बेकरी का सामान। मेरी बहन ने मेरा वाला गिफ्ट होल्ड किया हुआ है और मेरी मम्मा ने जो अंकल आंटी के लिए सूट्स लिए हैं वो पकड़े हुए हैं पापा आगे। एंड जो मेरी बहन वाला गिफ्ट है वो उसे लेकर बैठे हुए हैं, और बाकी जो बेबी का झूला था और जो सारा सामान जिस बैग में आया है वो सब पीछे। और मेरे भाई साहब आराम से ड्राइविंग में मसरूफ़ और अब अपने अपने गिफ्ट्स लेकर आपके घर के आगे खड़े हैं। मुझे यहीं पर पता है कि मुझे अंदर जाके क्लिपिंग्स रिकॉर्ड करने का मौका बिल्कुल भी मैसर नहीं आने वाला। तो अब ये वाली क्लिपिंग्स वापसी के टाइम की हैं। सबके गिफ्ट्स तो ताहा के पास पहुंच चुके हैं, बस मेरे भाई का गिफ्ट बाकी रह गया। शांति का ब्रेसलेट बनने के लिए दिया हुआ था भाई ने, जो कि ड्यू डेट पर रेडी नहीं मिला। जब रेडी हुआ था तो भाई ने उसकी वीडियो सेंड की थी, सो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को करते हैं दी एंड। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।